नमस्कार साथियों, मैं हूं विशाल सिंह। आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट। हम इस समय गोंडा के सीएमओ कार्यालय पर खड़े हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद हैं। जैसा कि आपने अन्य खबरों में भी देखा होगा कि हर मामले को लेकर, हर मुद्दे को लेकर विरोध जताने का, अपनी बात रखने का अलग अलग तरीका होता है। तो वैसे ही ये अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आए हैं और इनको मैं दिखाना चाहूंगा कि इन्होंने ये मार्टिन का कॉइल पहन रखा है, मच्छरदानी ओढ़ रखी है, ये रिफिल इन्होंने लगा रखा है। तो ये भी शायद अपना किसी बात को लेकर, शायद डेंगू की बात को लेकर ये अपना विरोध जताना चाहते हैं। पहले इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि भैया पहले तो परिचय बताइएगा, उसके बाद ये आपने क्यों ये सब पहन रखा है, ये हुलिया क्यों बना रखा है और सीएमओ कार्यालय क्यों आया है, जरा बताइएगा। सिद्धार्थ सिंह, राष्ट्रीय सचिव, प्रवक्ता, समाजवादी छात्र सभा। ये क्यों बना रखा है आपने? लगातार डेंगू से जो पूरे प्रदेश को छोड़िए, पूरे जनपद के एक एक ब्लॉक में जो लगातार मौतें हो रही हैं, उस पर सरकार के द्वारा केवल हवाई मामला किया जा रहा है। न फॉगिंग हो रही है, न कोई सुरक्षा का इंतजाम किया जा रहा है। आज ये समय आ गया कि दिन में लोग मच्छरदानी और कॉइल लेके चल रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए। अब राम भरोसे ही जनता रह गई है, न कोई सरकार का मतलब, न सरकारी महकमे का कोई मतलब है। यह आप पीछे देख सकते हैं कि जिस सफाई की बात करती हैं, आप जहाँ खड़े हैं वहाँ सीएमओ ऑफिस के पास खुद ही देखिए लगातार पानी बह रहा है। यहाँ जब ये हाल सीएमओ ऑफिस का है तो सोचिए कि गांव में क्या हाल होगा। और लगातार लोग मर रहे हैं, कोई सुविधा नहीं, किसी फॉगिंग की व्यवस्था नहीं की जा रही है सरकार के द्वारा। कॉइल पहनना, मच्छरदानी लगाना, ये रिफिल लटका के क्या जताना चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज अभी है कि जनता राम भरोसे है, वो खुद अपनी व्यवस्था करे। सरकार ने उसको मरने पर छोड़ दिया है। अब उसे डेंगू में तड़पिए, मरिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम दिन में कॉइल और मच्छरदानी अपना लेके साथ चलते हैं, कहीं डेंगू मच्छर हमको दिन में काट न ले। आपने ये क्या कहते हैं, कोई पत्र भी ले रखा है आपने, क्या है इसमें, आपकी मांग क्या क्या है? जैसे आपने लिख रखा है डेंगू ज्वर से बढ़ते प्रकोप से होती मौतें और मरीज के इलाज, तो क्या है इसमें मांग आपकी? हमारी इसमें यही मांग है कि लगातार जो मौत हो रही है उस पे बेड की व्यवस्था की जाए, सही से जांच की जाए, जांच करने के बाद प्लेटलेट्स की व्यवस्था की जाए और रोगियों को गांव स्तर तक पर, जिस स्तर पर स्वास्थ्य महकमा बताता है कि हमारी गांव स्तर पे टीम है, उस गांव स्तर की टीम वहां कुछ नहीं है। गांव के लोग एकदम तक को जो गोंडा नहीं आ पाता या गोंडा आता है तो दुर्दशा बहुत है और प्राइवेट में जाना पड़ता। प्राइवेट में जाने के लिए जनता के पास पैसे नहीं है। जैसे कि मैं आपके इसमें देख रहा हूँ कि आपका जो ये लिखा है आपने अपना निवास का स्थान ग्राम व पोस्ट पशुपति जगतापुर शायद मनकापुर में पड़ता है। तो और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि वहां से थोड़ी ही दूर पर गोंडा सांसद का आवास भी है, 3 किलोमीटर। तो वहां की क्या स्थिति है? हम वहीं से, वहां की बहुत बुरी स्थिति है। मनकापुर की तो स्थिति पूछिए ना, गोंडा सांसद का आता पता नहीं है इस डेंगू में, कहाँ है कोई कुछ नहीं उनका पता है कि वो अपने जनता का क्या हाल चाल ले रहे हैं। कोई मतलब नहीं है, चाहे जैसे सीएससी चल रही है, चाहे जैसे चल रहा, कोई दिक्कत नहीं। फॉगिंग की ना व्यवस्था है, न कहीं नगर पंचायत में है। गाँव की तो बातें छोड़ दीजिए, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। उनके बगल मनकापुर नगर पंचायत, उसमें फॉगिंग की व्यवस्था नहीं है। तो जब आप ये कह रहे हैं कि ये हाल जो गोंडा सांसद के गांव का है, जहां वो रहते हैं, जहां उनकी कोठी है, तो पूरे जनपद का क्या हाल होगा डेंगू को लेकर? पूरे जनपद का हाल आप यही देख लीजिए। सीएमओ ऑफिस में खड़े हुए लगातार, यहाँ गंदा पानी बह रहा है, यही पानी जाके इकट्ठा होगा तो डेंगू के मच्छर पैदा होंगे और यही लोग होंगे। सीएमओ ऑफिस के नीचे ही की व्यवस्था देख लीजिए, जहां हम खड़े हैं, जहां आप खड़े हैं, ये सरकार की व्यवस्था है। ये सीएमओ चिकित्सा अधिकारी की व्यवस्था देख लीजिए। लेकिन प्रशासन तो लगातार कह रहा है कि हम फॉगिंग करा रहे हैं, स्वच्छता की सारी व्यवस्था है, अस्पताल में भी सारी सुविधाएं वो दे रहे हैं। क्या लगता है आपको? अब यहीं आप खड़े हैं, यहीं कम से कम 25 लोग खड़े हैं हमको छोड़कर, और उन लोगों से पूरे देख लीजिए, पानी बचा के लोग जा रहे हैं। यही पानी जमा होगा और फिर मच्छर पैदा होंगे और लोगों को काटेंगे, यही हाल होगा। इसलिए भैया हम दिन में मच्छरदानी, कॉइल सब अपना लेके चल रहे हैं कि जहां होगा हम अपना ओढ़ लेंगे, बचे रहेंगे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में, राम भरोसे सरकार है ये। तो सीएमओ साहब से मुलाकात हुई आपकी? जी, मुलाकात हमारी हुई। क्या बातचीत हुई? तो हमने उनको ज्ञापन दिया तो उन्होंने बताया कि सब पूरी व्यवस्था ठीक है। 228 मरीजों का लिस्ट दिखाया, कोई किसी की मौत नहीं हुई। तो जान ही रहे हैं आंकड़ों में, सरकार के आंकड़ों में मौसम गुलाबी है। गांव तक ये लोग जाते नहीं है। यहीं बगल देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी 2 मिनट पहले की बात है, यही बाहर देखिए पानी बह रहा है, सीएमओ ऑफिस में ही पानी बह रहा है। अब ये बता रहे हैं पूरी गोंडा व्यवस्था पूरी हम सही कर दिए हैं, सब पूरी व्यवस्था कुछ नहीं है। तो क्या लगता है अगर इस तरह की व्यवस्था रही तो जो डेंगू का प्रकोप है वो आगे बढ़कर क्या रूप लेगा? डेंगू का प्रकोप आगे बढ़कर एक महामारी का रूप ले लेगा, और महामारी का रूप, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, हम एक राजनीतिक दल से हैं तो हमारी जिम्मेदारी, हम अगर आज सीएमओ साहब को ज्ञापन दिया, अगर ये नहीं माने तो डीएम साहब के माध्यम से नहीं देंगे तो धरना पूरे जिला स्तर पे बहुत बड़ा धरना किया जाएगा इसके लिए, चाहे जो करना पड़े। मैं एक बार फिर से आपसे जानने का प्रयास करूंगा कि ये पहनकर आप प्रशासन को संदेश क्या देना चाहते हैं? हम प्रशासन को ये संदेश देना चाहते हैं कि आपने हमको मरने के लिए छोड़ दिया है तो हम मच्छरदानी, कॉइल लेके अपना चल रहे हैं, जहां होंगे तहां पहन लेंगे। क्या करेंगे जब आपने हमको मरने के लिए छोड़ दिया, आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो ये थे हमारे साथ समाजवादी छात्र सभा के, जिनकी डेंगू को लेकर कुछ मांगे। हालांकि इनका जो कहना है वो भी मैं दिखाना चाहूंगा कि वास्तव में हम सीएमओ के दफ्तर के बाहर खड़े हैं
और जिस तरह डेंगू की लेकर बात सामने आ रही है, इन्होंने भी अपनी बात रखी। तो अगर इस तरह की अव्यवस्था खुद सीएमओ कार्यालय के बिल्कुल बाहर होगी, ये पीछे सीएमओ की गाड़ी खड़ी है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे सीएमओ की गाड़ी खड़ी है, बाएं हाथ पर उनके ऑफिस का रास्ता है और मुश्किल से उससे 5 मीटर दूरी पर अगर इस तरह की अव्यवस्था है, पानी ऊपर से नीचे तक इस तरह बह रहा है और बहने के बाद अगर उस तरह यहाँ पर पानी जमा होगा तो कहीं ना कहीं लगातार डेंगू के मामले जो सामने आ रहे हैं उसमें जिस तरह की अव्यवस्था निकल कर आ रही है, तो अगर इस तरह पानी जमा होगा, इस तरह की गंदगी होगी तो जाहिर सी बात है मच्छर इकट्ठा होंगे, तो डेंगू की जो का प्रकोप है जिसको लगातार रोकने की बात प्रशासन कर रहा है, बड़े बड़े दावे भी कर रहा है, लेकिन इस तरह की अव्यवस्था अगर जिला अस्पताल के अंदर सीएमओ कार्यालय के बिल्कुल बाहर होगी तो पूरे जनपद में डेंगू के क्या आलम होंगे ये तो आपके सामने ही है।